बिहार के जमुई जिले का सिमुल तालाब वर्षों से अपनी प्राकृतिक संपदा और हरी भरी वादियों के बीच बसे होने के कारण मिनी शिमला के नाम से जाना जाता है। ये जगह कभी देश की नामचीन हस्तियों की पहली पसंद थी। यहाँ करीब 400 से ज्यादा आलीशान कोठियां थी। आज भी कई कोठियां और कोठियों के अवशेष समृद्धि की कहानी बयां कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद अपनी किताब संपूर्ण भ्रमण स्वामी विवेकानंद में स्पष्ट वर्णित किया है कि सिमुलतला की जलवायु विश्व की सर्वोत्तम जलवायु में से एक है। स्वामी जी के उस किताब के कारण इस क्षेत्र में लगभग सैलानियों की 400 कोठियां हैं, जिसमें देश के कई नामी ग्रामीण लोगों की कोठियां आज भी विराजमान हैं। एक वक्त था कि बिहार के मिनी शिमला के नाम से मशहूर सिमुलतला में ऐसी करीब 350 से 400 नायाब और खूबसूरत कोठियां हुआ करती थी। बिहार की राजधानी पटना से करीब 250 किलोमीटर और जमुई जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर सिमुलतला बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पर बसा है। यहां एडवेंचर नहीं, लेकिन अपने आप में पूरा पैकेज है। यह जगह किसी भव्य फिल्म सेट से कम नहीं। हर एक इमारत को मानो करीने से तराशा गया है। इन महलों या कोठियों के आसपास कुछ भी नहीं, फिर भी यहां ऐसा सुकून है, लगता है जैसे आंखों से कभी न ओझल हो। इतिहास में इसे बंगालियों के हॉलिडे होम के नाम से भी जाना जाता था। यह बिहार में एक गौरव का स्थान है। यहाँ प्राचीन काल से ही, अंग्रेज़ों के ज़माने से ही पर्यटकों और सैलानियों का आवागमन होता रहा है। वहाँ उन्होंने निवास बनाया
स्वास्थ्य लाभ के लिए निवास बसा है। चूँकि प्रकृति प्रदेश में बसा हुआ यह क्षेत्र है। अगर कभी आपको सिमुलतला आना हो तो यहाँ आप बोतल बंद पानी नहीं बल्कि यहाँ का ग्राउंड वाटर पीजिए। ये लाख रोगों की दवा है। कभी स्वामी विवेकानंद ने भी यहाँ स्वास्थ्य लाभ लिया था। अंग्रेजी हुकूमत के समय इसे मेडिकल कैपिटल या हीलिंग कैपिटल के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ के पानी और वातावरण को आज भी जीवनदायक माना जाता है। इसलिए कई धनाढ्य बंगाली परिवारों ने यहाँ अपने बंगले बना लिए थे। ब्रिटिश इंडिया में आए थे तो बंगालीज जो थे वो लिटरेचर में काफ़ी आगे हो गए। तो वो फिर अलग अलग जगह पे अपना कॉटेज बनाते थे, अपना फार्म हाउस बनाते थे छुट्टियां मनाने के लिए। तो बंगाली फैमिलीज़ जो कलकत्ता के लिटरेट फैमिलीज़ होते थे वो यहाँ आते थे सिमुलतला में। आप जैसा देख सकते हैं बहुत सारा यहाँ पे आपको कॉटेज फार्म हाउस मिलेगा। वो लोग यहाँ पे आके छुट्टियों में रहते थे। अभी तो वो धीरे धीरे अबेंडेंड हो गए, अब लोग कम आते हैं। बिहार हो जाने के बाद वो सब
में अपनी रानी और पूरे परिवार के साथ यहाँ रह सके। बांग्लादेश के लाल डेंगा राजबाड़ी की तर्ज पर ही इस किले का निर्माण हुआ था, लेकिन राजा की मौत के बाद इस राजबाड़ी किले के अंत की शुरुआत हो गई। हम लोग सुनते हैं, बूढ़ा लोग पहले बोलता था कि जो उसका दरबान था वही राजा को मार दिए थे। ठीक है, कैसे? गोली से मारे थे, उसी कारण से उसका मृत्यु हो गया। फिर उसके बाद बस कोठी इसी तरह रह गया, राजा कोठी कोई नहीं है। उसके बाद राजा का एक भी वंश भी नहीं था। हाँ, गलत फहमी शिकार हो गए। वो बोले थे क्या, उसका कुछ कोटेशन था, वो कोर्ट बोला उस तरह करेगा तब जानना यही है, तब उसको अंदर आने देना। तो हो सकता वो नहीं इस तरह बताएं, तो उसी का गलत फहमी का शिकार हो गया। कहा जाता है कि बांग्लादेश के लाल डेंगा के जिस राजा ने इसका निर्माण करवाया था, वो एक दिन गलतफहमी के कारण अपने ही सिपाही की गोली का शिकार हो गए, जिसमें उनकी मौत हो गई। राजा की मौत के बाद रानी ने भी लाल डेंगा हाउस के पास एक कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। इसके बाद राजबाड़ी किले के अंत की शुरुआत हो गई, जो अब तक बदस्तूर जारी है। क्योंकि भारत जब एकत्र भारत था तो उस समय ढाका जो भी बांग्लादेश की राजधानी है, तो वहाँ के राजा लाल डेंगा का ही यह साम्राज्य था। उस समय वो राजा यहाँ आकर रहते थे, लेकिन राजा की समाप्त होने के साथ साथ जिस लाल डेंगा की जो सौंदर्यीकरण था, इसका साम्राज्य था, इसका जो शौर्य था, धीरे धीरे विलुप्त होते चला गया। आज भी लाल डेंगा हाउस पर हर साल बिहार ही नहीं, बंगाल समेत दूसरे प्रदेशों से भी पर्यटक आते हैं। लाल डेंगा हाउस पर दर्जनों बांग्ला फिल्मों की शूटिंग हुई है। हिंदी और बांग्ला भाषा से जुड़े कई बड़े एक्टर यहां आते रहे हैं, लेकिन इस धरोहर को बचाने की कोशिश अब तक नहीं की गई है। राजबाड़ी किले की जर्जर दीवारें भले ही आज भी आसमान छू रही हैं, लेकिन उसके दरवाजों में न तो चौखट बचे हैं, न ही खिड़कियां। केसी कुंदन, सिमुलतला, जमुई, न्यूज़ 18। बिहार का सिमुलतला कभी मिनी शिमला के नाम से जाना जाता था। तब कोलकाता के लोग आबो हवा बदलने सिमुलतला आया करते थे। बंगालियों की यहाँ कई कोठियां बनी हुई हैं। इन्हीं में से एक कोठी में स्वामी विवेकानंद ने भी प्रवास किया था। यहाँ स्वामी विवेकानंद का आनंदपुर श्री रामकृष्ण मठ भी मौजूद है। कोठियों के शहर सिमुलतला की आबो हवा और यहाँ के पानी में जादू है। कहा जाता है कि कई ऐतिहासिक विभूतियों ने भी यहाँ स्वास्थ्य लाभ किया है। इन्हीं में से एक थे स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने यहाँ 2 बार प्रवास किया था। कि स्वामी विवेकानंद जी ने यहाँ निवास किया, स्वास्थ्य लाभ किया। वहाँ बंधु एक जल का स्रोत ऐसा है, कहा जाता है कि जिसके जलपान से उदर रोग ठीक हो जाते हैं। जोड़ा गया इस कथा को इस बात से कि स्वामी विवेकानंद को उदर रोग हो गया था, तो उसके लिए उन्हें निर्देशित किया गया कि वहाँ जाकर आप रहिए, उस जल का पान कीजिए, उदर रोग ठीक हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद जब उदर रोग से पीड़ित थे, तब उनके मित्र सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने उन्हें सिमुलतला में रहकर स्वास्थ्य लाभ लेने की सलाह दी थी। स्वामी विवेकानंद की यात्रा से जुड़ी किताब संपूर्ण भ्रमण में भी इस बात का जिक्र है। स्वामी विवेकानंद सिमुलतला में 1887 और 1889 यानी 2 बार आए थे। अपने सिमुलतला प्रवास के दौरान स्वामी विवेकानंद ने यहाँ के लट्टू पहाड़ के नीचे साधना की थी
वहीं स्वस्थो कोठी में रहकर उन्होंने स्वास्थ्य लाभ लिया था। स्वामी विवेकानंद अपने मित्र सुरेंद्रनाथ बनर्जी के कहने पर वो सिमुलतला आए थे। स्वामी विवेकानंद जी को उदर रोग से ग्रसित थे और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने उसे सजेस्ट किया था कि आप सिमुलतला की जलवायु का आप आनंद लीजिए, तो सिमुलतला में जाने के बाद आपका जो उदर रोग है वो ठीक हो जाएगा। और स्वामी जी सुरेंद्रनाथ बनर्जी के ही कहने पर वो सिमुलतला आए। स्वामी जी 2 दफ़ा सिमुलतला आए, 1887 ईस्वी में और 1889 ईस्वी में। स्वामी विवेकानंद जब पहली बार सिमुलतला आए तो यहाँ की आबो हवा और प्राकृतिक सुंदरता के कायल हो गए। अपनी दूसरी सिमुलतला यात्रा के दौरान स्वामी विवेकानंद ने यहाँ एक विश्वव्यापी मठ की स्थापना करने की ठानी, लेकिन उनके जीवित रहते ये हो नहीं सका। बाद में बेलूर मठ के प्रथम अध्यक्ष ब्रह्मानंद जी महाराज ने 1916 में सिमुलतला में ही आनंदपुर श्री रामकृष्ण मठ की स्थापना की। आज भी स्वामी विवेकानंद के मानने वाले इस मठ में पहुंचते हैं। लेकिन दूसरी दफ़ा जब वो 1889 ईस्वी में जब सिमुलतला आए तो वो सिमुलतला के आबो हवा से इतना प्रभावित हुए कि सिमुलतला में एक विश्वव्यापी मठ की स्थापना के लिए उन्होंने अपने साथ चल रहे अनुयायियों से कहा। तो इसी कारण से बेलूर मठ के प्रथम अध्यक्ष ब्रह्मानंद जी महाराज उनके स्वामी जी का सोच को स्वरूप देने के लिए 1916 ईस्वी में आनंदपुर श्री रामकृष्ण मठ की स्थापना की। स्वामी जी के नजदीक रहने वाले लोगों ने सिमुलतला को जंगली क्षेत्र बताकर और आवागमन सही नहीं होने की दुहाई देकर पहले तो मठ की आधारशिला कोलकाता के आसपास रखने की बात कही। नतीजतन सिमुलतला गुमनामी में खो गया। बाद में मठ की स्थापना तो जरूर हुई, लेकिन ये मठ नेतृत्व और देखरेख के अभाव के कारण आज जीर्ण शीर्ण अवस्था में बदहाल है। केसी कुंदन, सिमुलतला, जमुई, न्यूज़ 18। बिहार की ये अनमोल ऐतिहासिक धरोहर मिट रही है। उम्मीद है सरकार और प्रशासन समय रहते इस पर ध्यान देगी और इसके अस्तित्व को फिर से पुनर्जीवित किया जाएगा। हम भी तमाम दर्शकों से अपील करते हैं कि बिहार की इस अनमोल धरोहर को एक बार जरूर विजिट करें और अपने आसपास के लोगों को भी इसके बारे में जानकारी दें। इस खास कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।